तो स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमेनिया पर। तो बच्चों आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 6th क्लास का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है होल नंबर्स। क्या नाम है? होल नंबर्स। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं उस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन में हम आपको क्या करवाएंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि होल नंबर्स होते क्या हैं। होल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। जीरो से लेकर ये जाते हैं आगे तक, 0 1 2 3 4 5 6 और आगे लाख करोड़ 10 करोड़ उनसे भी आगे तक जाते हैं ये। और जो नेचुरल नंबर होते हैं, मैं आपको जो कन्फ्यूजन होती है बहुत सारे बच्चों को कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में फ़र्क क्या होता है। कुछ फ़र्क नहीं होता, सिर्फ जीरो का फ़र्क होता है। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होती, लेकिन होल नंबर्स में जीरो होती है। उसको आप कैसे कोरिलेट कर सकते हो? उसको आप कोरिलेट कर सकते हो ओ के साथ। होल नंबर्स में ओ आता है, मतलब कि इसमें जीरो भी आएगी। और कहाँ से स्टार्ट होगा? ये जीरो से। तो आप ऐसे इसको कोरिलेट कर सकते हो कि जो उनसे भी नंबर जीरो से स्टार्ट होंगे वो को आपके कौन से होंगे? होल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमने क्या एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल में ले लिया हमने 9 8 6 5 4 2। तो क्या ये एक होल नंबर है? जी हाँ, बिल्कुल ये एक होल नंबर है। क्यों है? क्योंकि ये जीरो से बड़ा है। क्या है ये है जीरो से बड़ा, तो ये एक होल नंबर है। और एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम, 425। क्या ये एक होल नंबर है? बिल्कुल मेरे बच्चों, ये भी होल नंबर है। क्या है ये भी होल नंबर है। तो आपको इसे पता चल गया होगा कि अगर हम नेचुरल नंबर्स में जीरो को भी ऐड कर दें तो उनको मिलाकर क्या हो जाते हैं? होल नंबर। क्या होते हैं वो? होल नंबर। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। और इसके बाद मैं आपको बताता हूं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है सक्सेसर और प्रीडिसेसर। वो क्या होते हैं? तो क्या होते हैं सक्सेसर और प्रीडिसेसर? तो अगर बात की जाए किसी नंबर के प्रीडिसेसर के बारे में, तो प्रीडिसेसर क्या होता है? उस नंबर से एक पहले। मान लो कि मैंने दे दिया आपको फॉर एग्जांपल 6, तो इसका प्रीडिसेसर क्या होगा? इसका प्रीडिसेसर होगा 5। और इसका सक्सेसर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? आने वाला या फिर बाद वाला। ये कौन सा होता है? पहले वाला। ये होता है आपका बाद वाला। सक्सेसर है मतलब बाद में आएगा। 6 के बाद में क्या आता है? 6 के बाद में आता है 7। और आप कैसे कोरिलेट कर सकते हो इसको? अगर 6 में आप 1 ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा, मतलब कि सक्सेसर आ गया बाद में। और पहले कौन आया? प्रीडिसेसर। ये कैसे आया? 6 में से 1 माइनस करके। 6 - 1 कितना होता है? 5। तो ये आपका आंसर आ गया। और यहाँ पर आपने क्या किया? यहाँ पर आपने 6 में 1 ऐड कर दिया। क्या कर दिया? 6 में 1 ऐड कर दिया, तो आपको क्या गया? 7, जो कि आपका क्या है? सक्सेसर। आप इसको कैसे याद रख सकते हो? प्रीडिसेसर मतलब कि पापा जी। पापा जी आएंगे पहले, बेटा जी आएगा बाद में। कौन आएंगे पहले? पापा जी आएंगे पहले और बेटा जी आएगा बाद में। पापा जी कैसे मिलेंगे? 6 में से 1 माइनस करके, मतलब कि पहले वाला। पापा पहले आता ना, पापा तो पहले ही आएगा, पापा तो उम्र में बड़े होते हैं, तो ये पहले आ गया। और बात की जाए सक्सेसर मतलब सन, उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी कब आएगा? बाद में। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नंबर लाइन से रिलेटेड। ये जो टॉपिक आपका शुरू होने वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है।
अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अब हम पढ़ते हैं नंबर लाइन के बारे में। किसके बारे में? नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन चैप्टर का नाम क्या है? होल नंबर्स। तो शुरुआत भी किन से करेंगे? होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे किस पे? नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन बात आती है कि नंबर लाइन होती क्या है? नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिस पर नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये स्टार्ट कहां से होंगे? ये स्टार्ट होंगे 0 से और कहां तक जाएंगे? जहां तक आपकी मर्जी वहां तक ले जाओ। ठीक है, तो शुरुआत कहां से करेंगे? 0 से, और फिर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना? 8 9 10। मान लो कि आपने 10 नंबर्स को रिप्रेजेंट किया। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ऐसे। और जो 0 और 1 के बीच में, या फिर मान लो किसी भी 1 प्लस के बीच में, जो 1 प्लस कैसे मतलब कि 2 + 1 = 3, जो इनके बीच की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? आपकी यूनिट डिस्टेंस। क्या होगी? यूनिट डिस्टेंस। इस शब्द को आपको याद रखना, क्योंकि ये 12th क्लास तक तो क्या, उसके बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। यूनिट डिस्टेंस और नंबर लाइन, ये जब तक आप रहोगे आपके सिलेबस में रहेगा। जब तक आप पढ़ते रहोगे आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलती रहेगी नंबर लाइन। और मान लो कि ये यूनिट डिस्टेंस है, ये भी यूनिट डिस्टेंस है, इसके और इसके बीच की भी यूनिट डिस्टेंस, और इसके और इसके बीच की भी यूनिट डिस्टेंस। यूनिट डिस्टेंस होती क्या है? वो होती है एक समान डिस्टेंस। इसके और इसका बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 यूनिट। डिस्टेंस होती क्या है? डिस्टेंस होती है दूरी। और उसको आप कैसे मापोगे? मान लो कि आपके घर से आपके स्कूल की दूरी है 1 किलोमीटर, तो आप कहोगे ना 1 किलोमीटर की दूरी पर है, 10 किलोमीटर की दूरी पर है, कितने भी किलोमीटर की दूरी पर है। तो और इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप ऐसे तो नहीं बोल सकते कि वो कितनी दूर है, 2 दूर है। ऐसे तो आप बोल नहीं सकते। आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इतने मीटर की दूरी पर है, इतने फुट की दूरी पर है, या फिर इतने किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपको ऐसे रिलेट करना पड़ेगा। नहीं तो आप ऐसे तो नहीं बता सकते कि कभी आपसे कोई पूछे आपकी मामा घर आपसे, आपके घर से कितने दूर है, तो आपको होगे 80 कितना दूर? 80 किलोमीटर, 80 फुट, 80 मीटर। यूनिट अलग अलग हैं। और आपको अगर नहीं दिया गया तो आप क्या कहोगे? 80 जो ये है यूनिट कहोगे आप, 1 यूनिट। 1 और 6 के बीच में कितना डिस्टेंस है? 6 में से 1 को माइनस कर दोगे, 5 इनके बीच में क्या है? इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो है 5 यूनिट। कितनी है? 5 यूनिट। यहाँ पर तो दिया तो नहीं हुआ है कि ये सेंटीमीटर को लेकर जो स्केल है वो किसको लेकर माना गया है। वो अपने सेंटीमीटर लिया है, मीटर लिया है, इंच लिया है, क्या लिया है, तो आप क्या कहोगे? यूनिट। अगर यहाँ पर सेंटीमीटर लेते तो आप क्या कहते कि सर ये तो 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होगी 1 के और 6 के बीच में। और मान लो कि मैं आपसे पूछ लूँ कि 5 और 9 के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो आप कहोगे 9 में से 5 को माइनस कर लेंगे और ये तो ईजी है, 4 आ जाएगा। 4 यूनिट डिस्टेंस हो गया इनके बीच का। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। क्या क्वेश्चन होता है वो मैं आपको बता देता हूं। जो ये नंबर्स होते हैं, जो डिस्टेंस होता है इनके बीच का, जो यूनिट डिस्टेंस होता है उसको ऐड करना। कैसे वो आपको बताते हैं अभी। इस बार थोड़ा छोटा लिखते हैं। मान लो किसी ने आपको बोला कि आप बैठे हो कि यहां पर 3 के ऊपर, ये आप हो गए। आपको कहा कि 3 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल कर, तू आगे बढ़ 3, तो आप क्या करोगे? 3 + 3 कहां पर बैठ जाओगे? जाके 6 पर।
कितनी जंप मारी आपने? 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, आपने कुल 3 जंप लगाई और आप कहां पर पहुंच गए? 6 पर। और आपको अगर बोल दिया जाए कि आपको आना है पीछे, कैसे, कहां पर आना है? पीछे, तो पीछे आप 1 जंप लगाई, 2 जंप लगाई और 3 जंप लगाई, आप कहां पर आ गए? 0। और आप वैसे भी याद रख सकते हो 3 - 3 कितना? 0। आपने 3 जंप पीछे की ओर लगाई तो आप कहां पर आकर बैठ गए? 0 पे। कहां पर? 0 पे। और अगर आपको बोल दिया जाए ये तो हो गया माइनस का और ये हो गया प्लस का, तो बात आती है मल्टीप्लिकेशन के बारे में। किसके बारे में? मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। और आप कैसे पता लगाओगे कि नंबर कौन सा बड़ा है? तो आप देख के पता लगा सकते हो, लेकिन एक और तरीका होता है। नंबर लाइन हमें क्या बताती है? हमें यही बताती है कि कौन सा नंबर बड़ा है। मान लो कि आपके सामने ऐसे नंबर लाइन रख दी किसी ने और कह दिया कि 3 बड़ा है या फिर 7 बड़ा है, ये तो आप ऐसे ही बता सकते हो, लेकिन नंबर लाइन के द्वारा आप कैसे बता सकते हो? जो 7 है वो किस साइड है? आप ऐसे खड़े हो, आप ऐसे देख रहे हो इसको, वो किस साइड? आपके राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड मतलब राइट हैंड साइड मतलब जो सीधे हाथ की तरफ, सीधे हाथ की तरफ मतलब सही, सही मतलब बड़ा, ये बड़ा है। और जो उल्टे हाथ की तरफ मतलब उल्टा काम करेगा वो है छोटा। जो आपके लेफ्ट हैंड की साइड होगा वो तो होगा छोटा। कितना छोटा? छोटे भीम से भी छोटा। ये छोटा भीम है, ये इससे भी छोटा है। और जो बड़ा होगा ये बहुत बड़ा होगा, जो कि आपके राइट हैंड साइड की ओर होगा। और इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मान लो कि आप बैठे हो 1 पर, ये रहे आप, और आपको किसी ने बोल दिया कि 3 यूनिट की 3 जंप लगा तू। कितने यूनिट की? 3 यूनिट की 3 जंप लगा। 3 यूनिट मतलब कि 1 2 3, आप कूदे सीधे कहां पर? 4 पर। और इसके बाद आपकी कितनी? 3 यूनिट की 3 जंप थी, 1 जंप पूरी हो गई, इसके बाद आपने एक और जंप लगाई। कितने यूनिट की? 3 यूनिट की। 1 2 3, कहां पर पहुंच गए? 4 + 3 = 7। और 7 के बाद यहां पर मान लो कि 10 होता तो कितने की जंप लगाते आप? फिर से 3 की जंप लगाते तो कितना हो जाता? 1 और 3 की जंप। तो कुल मिलाकर आपने क्या किया? 3 जंप लगाई। और कितने यूनिट डिस्टेंस की लगाई? 3 यूनिट डिस्टेंस की। तो आपने डिस्टेंस कुल कितना कवर किया है वो बताएगा ये 9 यूनिट डिस्टेंस आपने कवर किया है। आप और कैसे पता लगा सकते थे? 10 में से 1 को माइनस करके। कितना? 10 में से 1 गया 9, तो डिस्टेंस कितना कवर किया आपने? यहां पर आपने डिस्टेंस कवर किया है कुल 9 यूनिट। कितना यूनिट? 9 यूनिट। और आप शायद कंफ्यूज भी हो सकते हो कि पहुंच तो हम 10 पर गए हैं, लेकिन ये डिस्टेंस 9 यूनिट कैसे हो गया? तो मेरे प्यारे बच्चों देख लो, आपने शुरुआत कहां से की है? आपने शुरुआत 0 से नहीं की है, आपने शुरुआत की है 1 से। 1 से आपने शुरुआत की है और 10th पे गए हो तो 1 तो बढ़ जाएगी ना। यहाँ पर तो आपका डिस्टेंस जो था वो तो कम होगा ना, तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9। तो इसके बाद आपको बताते हैं जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आइए देखते हैं क्या होती है प्रॉपर्टीज होल नंबर्स के चैप्टर में। पहली जो प्रॉपर्टी है जिसके बारे में बात करने वाले हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, पहली प्रॉपर्टी कौन सी होगी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी।
तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि मान लो आपने 2 नंबर लिए हैं, तो 2 नंबर कौन से लोगे आप? मान लो कि आपने नंबर लिया है, कोई भी नंबर ले लिया आपने, ले लो ए, कोई नंबर था, ए वैसे नंबर नहीं है, ये एक वेरिएबल है अल्फाबेट आपका, लेकिन मान लो कि ये एक नंबर था, ए को ऐड किया आपने बी में, आपको मिला सी। तो अगर ए एक होल नंबर है और बी भी एक होल नंबर है, तो इनका जो एडिशन होगा, एडिशन मतलब जोड़, जमा, दोनों को मिलाना, तो वो भी क्या होगा? एक होल नंबर होगा। ये आपका होल नंबर है और ये आपका होल नंबर है, तो इनका एडिशन भी होल नंबर होगा। और मान लो कि इनका मल्टीप्लिकेशन होता, तो वो क्या होता? ए मल्टीप्लाई बी, ये भी एक होल नंबर है और ये भी एक होल नंबर है, तो जो इसका आंसर आएगा वो भी क्या होगा? एक होल नंबर होगा। क्या होगा? एक होल नंबर। और अब आप सोचेंगे कि प्लस वाला हो गया, मल्टीप्लाई वाला हो गया, माइनस और डिवाइड वाला तो बहुत जरूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। a माइनस बी इज इक्वल टू सी। ए माइनस बी आपका होल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्यों? सपोज करो a को मान लिया हमने 1, क्या मान लिया हमने? 1। किसको? a को मान लिया हमने 1, b को मान लिया 2। यहां पर यह कंडीशन सेटिस्फाई होगी? a प्लस बी वाली 1 है, होल नंबर है, बिल्कुल सही है, और प्लस 2 किया इज इक्वल टू 3, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और अब बढ़ते अपनी नेक्स्ट कंडीशन की तरफ, तो क्या इसमें सेटिस्फाई हो पाएगी? तो देखते हैं। 1 की मल्टीप्लाई की आपने 2 के साथ, किसके साथ की बच्चों? आपने की 2 के साथ इसकी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुना, गुना की, तो 2 बन जा कितना होता है? 2। और ये आपका क्या है? होल नंबर। और होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? होल नंबर शुरू होते हैं 0 से। कहाँ से मेरे बच्चों? 0 से। 0 से इनकी शुरुआत होती है और आगे चलते रहते हैं। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं आपके होल नंबर। और अगर बात की जाए सब्ट्रैक्शन के बारे में, मतलब कि माइनस, घटा, a माइनस बी इज इक्वल टू सी। अगर a में से अगर आप b को माइनस करोगे 1 माइनस 2, a में से आप छोटे में से आपने बड़ा घटा दिया, छोटे में से आपने बड़ा घटा दिया, तो आप क्या, जो आपके पास आउटकम आएगा, जो इसका आंसर आएगा, उत्तर आएगा, वो क्या आएगा आपका? माइनस। और माइनस का चाहे कोई भी नंबर हो, वो नंबर नहीं होता, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और मान लो कि अगर a होता 2 और b होता 1, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। मतलब कि ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये जो सब्ट्रैक्शन में है उसको सेटिस्फाई कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। तो इसके लिए आप फुल श्योर नहीं हो सकते। और मैथ में अगर एक बात, अगर 99 बार सही साबित हो रही है और एक बार गलत साबित हो रही है, तो वो बात गलत है, वो गलत बात गलत कहलाई जाएगी, और ये भी बात गलत है। और इसी के तरह हम बात करें 7 को, अगर हम मान लो कि a ले लिया हमने कितना? 7 ले लिया, b ले लिया 0, और 7 को डिवाइड करोगे 0 के साथ कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। ये क्या आ गया आपका? नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड होल नंबर तो होता नहीं है। तो जो वो सब्ट्रैक्शन है और जो डिवीजन है, वो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसके बाद हम बात करते हैं अपनी जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसके बारे में। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है आपकी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों? एसोसिएटिव। और अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या कहती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें बताती है कि अगर मैं मान लूं कि कोई 3 नंबर है, ए, पहले सब एडिशन में लेते हैं उसको, a प्लस बी प्लस सी। सबसे पहले मैं ब्रैकेट में लूंगा इनको, किनको? इनको, a प्लस बी को। वो किसके बराबर होंगे?
ए प्लस बी प्लस सी, बाद वाले को ब्रैकेट में लेंगे। एक बार जो बी है वो ए के साथ है ब्रैकेट में, और बाद में किसके साथ है, सी के साथ। एक बार इसके साथ खेल गया और बाद में सी के साथ खेल गया, तो क्या आपका आंसर सेम आएगा? तो देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, किसके साथ, एग्जाम्पल एक उदाहरण लेके देखते हैं। ए इज इक्वल 1, बी इज इक्वल 2, सी इज इक्वल 3। मान लो कि सबसे पहले इस साइड को लेके देखते हैं, 1 प्लस 2, तो मेरे बच्चों कितना होता है ये, 1 प्लस 2 होता है 3, और 3 प्लस 3 कितना होता है 6। और वहीं पर बात की जाए इस साइड के बारे में, जो कि आपकी राइट साइड है, उसके बारे में बात की जाए तो 1 प्लस ब्रैकेट ऐसे की ऐसे आपको लिखनी है। क्या लिखनी है, ब्रैकेट, ब्रैकेट आपको ऐसे की ऐसे लिखनी पड़ेगी। और अंदर क्या लिखोगे, 2 प्लस 3, क्या लिखोगे 2 प्लस 3, और 2 प्लस 3 को आपने ऐड किया तो कितना हो गया 1 प्लस 5, और ये कितना होता है 6, और ये क्या हो गया सेम। तो मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कौन सेटिस्फाई करता है, एडिशन सेटिस्फाई करता है। कौन सेटिस्फाई करता है, एडिशन सेटिस्फाई करता है। तो ये तो हुई सही बात हमारी। अब चेक करते हैं किस पर, मल्टीप्लिकेशन पर। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मल्टीप्लिकेशन में जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होने वाली है, जो एडिशन वाली थी, उसमें कुछ ज़्यादा फर्क है ही नहीं। आपको अगर बेसिक आ गया ना तो आप कहोगे गुरुजी कुछ था, कुछ भी नहीं था, ख़त्म सिस्टम, कुछ था ही नहीं हमारे सामने, तो ये तो बिल्कुल आसान था, झंडे गाड़ देंगे हम। ठीक है, ले लो आप a मल्टीप्लाई इंटू बी मल्टीप्लाई सी, इसको एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। एसोसिएटिव मतलब जुड़ा हुआ, एक बार किसी के साथ जुड़ गया सी के साथ, एक बार ए के साथ जुड़ गया। और आपको एग्जांपल फिर से वही ले लेंगे, या फिर चेंज कहोगे चेंज करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये मान लो कि हमने चेंज कर लिया, ए 2 है, बी 3 है, सी कितना है 4। तो देखते हैं क्या होता है। 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई क्या लिखोगे, बी कितना है, बी आपका कितना है, बी है आपका 3, और सी कितना है, सी है आपका 4, कितना है 4, और क्या लिखोगे आप 4। यहां पर क्या लगाओगे, ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब चौकोर खाना, कैसा चौकोर, ऐसा गोल गोल सा, 2 कटोरियों के जैसा। और इधर क्या लिखोगे, a मल्टीप्लाई बाई बी है तो क्या लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3, कितना 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 गुना 3, कितना 2 गुना 3। और बाहर क्या है, मल्टीप्लाई का साइन, क्या क्रॉस वाला, मल्टीप्लाई का साइन। और ये क्या है सी, और सी की वैल्यू कितनी हमने लेट कितनी की है, कितना माना है सी की वैल्यू को, सी की वैल्यू को हमने माना है कितना 4। तो मेरे बच्चों आंसर के लिए तैयार हो जाओ। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 4 जा 12, कितना 12 इज इक्वल 2 3 जा 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 4, और 2 की मल्टीप्लाई करोगे आप 12 के साथ, कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 12, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, तो कितना हो गया ये 24। कितना हो गया मेरे बच्चों, ये हो गया 24। और 6 4 जा कितना होता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। टेबल से याद नहीं है आपको, तो टेबल से याद करो। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है आप सभी के लिए। जो 6th क्लास से है वो आपका बेसिक होना बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अगर आपको बड़े होकर कुछ बड़ा बनना है तो। इसके बाद में हम देखते हैं कि क्या जो सब्ट्रैक्शन है वो भी इसको सेटिस्फाई करेगी। तो देखते हैं, हमने मान लिया कि फिर से वैसा ही एग्जांपल लेंगे। a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, इसको लीजिए एक बार b c के साथ है, और एक बार b किसके साथ होगा, a के साथ।
एक बार बी बड़े भाई के साथ खेल रहा है, एक बार बी छोटे भाई के साथ खेल रहा है। किसके साथ खेल रहा है? ए के साथ, जो कि इसका क्या है? छोटा भाई। इसको लेंगे -c, ठीक है। ए को हमने क्या माना? ए को मान लिया हमने 4, सॉरी ए को मान लिया हमने कुछ बड़ा मानते हैं। ड्रीम बिग, थिंक बिग, विचारों को बड़े रखो। ए को मान लिया अपने 8, बी को मान लिया, विचार ज़्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए, बी को मान लिया अपने 2, सी को मान लिया 3। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर क्या लिखोगे? ए की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस, अंदर क्या बचेगा? 2 - 3, 2 - 3, नेगेटिव हो गया। क्या हो गया? 2 - 3, ये तो नेगेटिव हो गया। आप इसको उल्टा मान लो। क्या मान लो? उल्टा। इसको 3 मान लो। क्यों? ऐसे हो सकता है, लेकिन आपका जो चैप्टर चल रहा है ये उससे रिलेट नहीं होगा। वोल नंबर आपका नेगेटिव नंबर इसमें होते नहीं है, तो ये ऐसे रिलेट नहीं होगा। हम बी को कितना मान लेंगे? 3 मान लेंगे। तो उससे आपको समझने में क्या होगी? आसानी होगी। ये आपको बिल्कुल इजी पीजी, कति मक्खन मक्खन लगे, कति जहर। बी कितना हो गया? 3 और सी कितना? 2। ए कितना हो गया? 8 - 3 और सी कितना था? सी हमने कितना लिया था? 2। ओ स्माइल वाला ना फोटो मत है। 2 कितना हो गया? -2। 8 - 3 - 2 कितना होता है? 1। और 8 - 3 5 और 5 - 2 3। इधर तो आ गया 3, इधर आ गया 7, तो ये क्या बराबर नहीं हुआ। तो ये क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये माइनस को मना कर रही है, ये रोक रही है, ये कह रही है कि बेटा तुझसे ना हो पाएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? वो भी बहुत मसालेदार है। क्या है? बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको मजा देने वाली है। क्यों? क्योंकि वो इससे भी इजी है। क्या है? वो इससे भी इजी है। और तो चलो शुरू के ज्यादा बातें ना करते हुए उसकी शुरुआत करते हैं किसकी? कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको क्या बताती है? ये बताती है आपको कि a + b = b + a। और आपको मल्टीप्लिकेशन में क्या बताएगी? ये a × b = b × a। कितना? b × a। तो सबसे पहले एडिशन को देखते हैं हम। a + b = b + a। तो यह कंडीशन सेटिस्फाई होगी? क्या लगता है आपको? मान लो कि इसको मान लिया हमने 3। कितना? 3। ए को मान लिया हमने 3, बी को मान लिया 1। कितना मान लिया? 1। 3 + 1 और 1 + 3 क्या बराबर होता है? बिल्कुल होता है। कितना होता है दोनों? 4। मान लो कि मैं पहले आपको 3 टॉफी देता हूं और बाद में 1 टॉफी दूं, तो भी आपके पास टोटल कितनी टॉफी होंगी? 4। और पहले मैं आपको 1 टॉफी दूं और फिर दोबारा से 3 टॉफी दूं, तो फिर भी कितनी टॉफी होंगी आपके पास? 4। तो मजा बराबर का है। और बात वहीं पर बात की जाए अगर मल्टीप्लिकेशन के बारे में, मतलब कि गुना के बारे में, तो a × b = b = b × a। 3 × 1 = 1 × 3। बात तो वही है। 3 × 1 = 3, 1 × 3 = 3। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जो नेगेटिव होगा वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों सेटिस्फाई नहीं करेगा? वो मैं आपको बताता हूं। तो बच्चों मैं आपको बताता हूं कि ये नेगेटिव में कोम्यूटेटिव क्यों नहीं होता। क्योंकि ये मान लेते हैं कि a - b क्या हो सकता है? बराबर b - a के। मान लो कि हमने मान लिया a कोई नंबर है। कौन सा नंबर है? a कोई नंबर है 3 और b कोई नंबर है 1।
तो 3 माइनस 1 तो हो गया आपका 2, और जो 1 माइनस 3 होगा वो क्या होगा, नेगेटिव नंबर। क्यों, नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिविटी को, मतलब गलत काम को। मान लो कि मैंने आपको 1 रुपया दिया और फिर थप्पड़ मारकर 3 रुपये वापस ले लिए, तो आपके पास क्या रही, आपके पास रही -2 की नेगेटिविटी। क्या, -2 की नेगेटिविटी। और आप क्या करोगे, उसके बाद रोओगे, तो आपके पास क्या बची, नेगेटिविटी -2। ये दोनों बराबर नहीं है तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। उसी प्रकार से अगर मैं बात की जाए इसकी डिविजिबिलिटी की, क्या a/b बराबर है b/a के, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, ये a को मान लो 6 है, b मान लो कितना है, a/b कितना लोगे 2, 6/2 3, और जो बाद में आप लोगों वो कितना होगा 2/6, यहाँ पर कितना होगा 1/3। 1/3 क्या आपका वो नंबर नहीं है और ये इक्वल भी नहीं है, तो कम्यूटेटिव कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं, और ये हो कब सकता है, मान लो कि आपको कोई कह दे कि ये होता ही होता है। कैसे हो सकता है, अगर आपको करवाना चाहो, ये तब हो सकता है जब a और b आपके दो नंबर सेम हो। a और b आपके क्या हो, सेम। मान लो कि ऊपर भी 6 है, नीचे भी 6 है, तो 6/6 बराबर 6/6 कट के कितना आ गया 1। और ऐसे तो फिर माइनस में भी हो जाएगी। क्यों, a माइनस बी इजिकल टू बी माइनस ए हो जाएगा, दोनों बराबर है तो दोनों तरफ क्या आएगा 0। ऐसे तो उसमें भी हो जाएगा, लेकिन ये कंडीशन हर जगह सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसी के साथ बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि किससे रिलेटेड है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड। और अगर बात की जाए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी बनाई क्यों गई है, ये बनाई गई है आपकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। और इस प्रॉपर्टी को करने के बाद आपकी कैलकुलेशन 5G की स्पीड में हो जाएगी, एकदम मक्खन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको बताती है a मल्टीप्लाई बाई b प्लस सी किसके बराबर होता है, ab प्लस ac के। मान लो कि मैं आपको बोल देता हूं कि 200 की मल्टीप्लाई करो 102 के साथ, तो आप इसको क्या लिख सकते हो इजी करने के लिए, 200 इंटू 100 प्लस 2। इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, यहां पर साइड में करके देखते हैं, 200 की मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 100 के साथ। 0 की 0 के साथ 0, फिर से 0 की 0 के साथ, फिर से 0, 0 की 2 के साथ, फिर से 0, 0 की 0 के साथ पहले क्रॉस लगाओगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले को शुरू करना है। पहले अगर पहले वाली को स्टार्ट करोगे तो 0 एक भी कांटा नहीं लगेगा, और उसके बाद स्टार्ट करोगे तो एक कांटा आपका लगेगा। और 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0, और फिर यहाँ पर फिर से 0, और 0 की 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो फिर से 0, क्योंकि 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आपका आंसर क्या आएगा 0। और इसके बाद 2 क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि इससे पहले कितनी डिजिट थी 2, तो इसलिए 2 क्रॉस लगाए, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ 0, 1 की 0 के साथ, फिर से कितना 0, और 1 की 2 के साथ 2। ये कितना आ गया आपका 0 0 0 0 2, 20,000 आ गया आपका। लिख लेंगे हम इसको 20,000। बीच में क्या है प्लस, तो प्लस ऐसे का ऐसे। 200 की मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, 2 के साथ। किसके साथ, 2 के साथ। 200 की मल्टीप्लाई 2 के साथ। इसको मैं रब कर देता हूं ताकि आपको साफ साफ दिखे, बड़ा लिखते हैं इसको। 200 की 2 के साथ, 2 की 0 0, 2 के साथ 0 0, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4। ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 400, मतलब कि 400। कितना 400। तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस 400, और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा, पहले लिख लो इसको, कितना ये है
मैंने आपको पिछले जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें करवाया था, ये कितना होता है 3 कोमा लगाओगे, वो 3 के बाद कोमा लगाना आपको, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 20,000 को, क्यों इसके 20 के बाद में 3 जीरो है तो ये 1000 को रिप्रेजेंट करेगा। और ये कितना हो गया 400, 20,000 प्लस कितना 400, तो ये अब कितना हो गया 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 4 कितना होता है 4, मल्टीप्लाई नहीं हो रही, अगर मल्टीप्लाई होती तो यहाँ पर 0 हो जाता, लेकिन अब कितना होगा 4, और 0 प्लस कुछ है ही नहीं तो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका आंसर हो गया। ये आपकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये बनाई गई है, ताकि आप जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन कर सकें, उनको खोलकर आसानी से आपकी कैलकुलेशन पूरी हो जाए। तो हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही इंट्रोडक्शन था। आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को अपनी क्लास के सभी बच्चों के साथ, आपके जो भी दोस्त हैं जो पढ़ते हैं 6 से लेकर 12th क्लास तक, उन सब के साथ शेयर करें। और ऐसे जो इससे अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा जो इसकी जो ये चैप्टर है इसकी एक्सरसाइज के बारे में, तो उस वीडियो में बात करेंगे उसकी एक्सरसाइज के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद आपका।